नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेट 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 24/8/2021 का पेपर आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो जो भी साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि पेपर कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए कौन आया हुआ है, इल्तुतमिश। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शेरशाह सूरी आए हैं और लास्ट में कौन है, अकबर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इल्तुतमिश का शासनकाल, खिलजी का, इसके बाद शेरशाह सूरी आए हैं इस शासनकाल में, अकबर मुगल वंश के थे इस शासनकाल में आए हुए हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो तुकाराम। ऑप्शन ए सही है। 4 देखते हैं यहाँ पे, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चिकित्सा से हमारा चरक संहिता संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमारा देखिए यहाँ पे डी क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुआ था, 1707 में हुआ था। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के देखिए प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, 6 में देखते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो हमारा कौन है, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा देखिए देने वाले हैं महात्मा गांधी। डी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो देखिए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, दोनों के द्वारा। ठीक, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 देखते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मिलान करें। तो निम्न का मिलान देखिए क्या है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक, और रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद हैं। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो हमारे दयानंद सरस्वती हैं। और सत्यशोधक जो समाज है ये हमारे कौन है? ज्योतिबा फूले। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 11 देखते हैं, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलालपन बिजली परियोजना देखिए हमारा ऑप्शन है चिनाब नदी पर स्थित है। तो कहाँ पे कौन सी स्थित है, इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, दुहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। तो सभी इस चार्ट को याद कर। क्वेश्चन नंबर 12, वसंत विषु होता है कब होता है? तो 21 मार्च को हमारा वसंत विषु होता है। अब देखिए यहाँ पे संस्थापक जो दिए गए हैं किस सन में है, इस वर्ष को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए? तांबा। 14 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 17 देखते हैं, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो देखिए बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस चार्ट को भी याद कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। इस चार्ट को भी याद कर लीजिएगा। आते हैं 15 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गंगा, और कौन सी है? देखिए ब्रह्मपुत्र। तो दूसरा ए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो कावेरी और गोदावरी है ये हमारे दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, हिमालय नदी तंत्र नहीं है। आते हैं 18 देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो हमारा पूंजीवादी। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है, जो बैंक दर है उसका अर्थ क्या है? उसका देखिए अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। डी ऑप्शन सही है, इसी क्या कहते हैं, बैंक दर। आते हैं 19 देखते हैं, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 100 रुपये के नोट पर देखिए इसका आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक, वित्त सचिव का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? जो फेमा है इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, बी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, किस लेवल तक और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं।
ठीक। और जो भी साथी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो यहाँ पे हम कराएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो हमारा राज्य सूची में शामिल है। ठीक, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारा राज्य सूची में है। आते हैं 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव देखिए जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है? तो अल्पसंख्यकों का जो हित है उसमें निहित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था है किसके अंतर्गत है? वो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आती है। अब देखिए किस अनुच्छेद में क्या है? तो 21 में हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 24 में क्या है, 29 में क्या है। इन तीनों इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आते हैं 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि एक संबंधित है। किससे संबंधित है? 21A से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार। 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वर्ष में निर्बाध में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम देखिए हमारा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 32 में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में कोई ना कोई फार्मूला जरूर लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ए मान लिया गया, 115 को बी मान लिया गया। ठीक, इसी के आधार पे फार्मूला लग जाएगा और इसी फार्मूला का सोल्यूशन कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ चीज़ का रासायनिक नाम यहाँ दे रखे हैं इस चार्ट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम, सोडियम क्लोराइड को बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को साधारण नमक। ठीक, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। आते हैं 29 में, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन यहाँ दे रखा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किसके बराबर होगा? तो इसका परमेयीकरण आप करके निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए। हम मैथ का सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुताया होता है। संतरे में क्या होता है? विटामिन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 34 देखते हैं, टीवी के सेट का मूल्य 30% घटने पर बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सोल्यूशन यहाँ दे रखा है, आप इस सोल्यूशन को देख के सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र दे रखा है और कोच की उम्र भी अगर शामिल हो जाए तो औसत मूल्य 20% बढ़ गई। तो कोच की उम्र क्या है? सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप सोल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए। 36 देखते हैं, एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है बहुल। ठीक, आते हैं 40 में, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन इसमें से शुद्ध है ये बताना है। तो महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षा। ठीक, सी ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। ठीक, दर्प का देखिए पर्यायवाची यहाँ पे दे रखा है, और व्यथा का पर्यायवाची भी देख लीजिए, स्वाभिमान का पर्यायवाची है सभी का। 38 देखते हैं, मन को हरने वाला, वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला क्या हो जाएगा? मनोहर, वो हमारा क्या होता है? मनोहर कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो सागर में जो गागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? थोड़े में बहुत कहना। ठीक, जैसे पोएम में सब होता है। तो यहाँ पे देखिए सागर में गागर भरना, इसका ये है। अल्पभाषी क्या होता है? कम बोलने वाला। अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। लोहा मानना, हार मानना। ठीक, तो ये सभी चार्ट को याद आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है इंग्लिश का, तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से वीडियो को पोस्ट करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 41 जो कह रहा है, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, तो क्या हो जाएगा इसका? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए दे रखा है, पीटी नेहरू इंजॉय। तो पीटी नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंजॉयड, किसमें इंजॉय है? तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डूइंग ऑल दिस मच मोर। तो पैराग्राफ में आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट
पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साइंस एंड ह्यूमन आर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट। तो ये पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे उसको अच्छे से तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग फेमस। फॉलोइंग तो फेमस का क्या हो जाएगा? सिनोनिम बताना एक तरह से पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर है पॉपुलर। ठीक, आते हैं 45, गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ओपेक। ओपेक, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है? कैन नॉट बी सीन थ्रू, इससे बाहर आप नहीं देख सकते। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 49 देखते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो आप इस चार्ट को देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है डायग्राम में, इसी के आधार पर आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित शब्द का संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी है तो नृविज्ञानी क्या हो जाएगा? तो मानव हो जाएगा। 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो कौन सा? तेल। दही, मक्खन, पनीर सभी दूध के हैं, लेकिन तेल हमारा अलग होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, कितने सोमवार हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट में दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पटना। पटना में नहीं हुआ है। आते हैं 48, किसी निश्चित कूट में, यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन इसका दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो। रिलायंस जियो सबसे मजबूत ब्रांड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड का फुल फॉर्म देखिए दे रखा है, बम्बू ओशियन एंड लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान में शुरू की गई। करंट का सवाल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आते हैं 57, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई प्रणाली लागू की गई है। ये भी करंट का सवाल है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखिए सभी करंट के सवाल हैं, तो आप लोग करंट के सवाल यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन पूछे गए हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय में शुरू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय में स्टार्ट किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो देखिए हमारे 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए दे रखा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक, पाकिस्तान से कितने हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चीन से कितने हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश इस सीमा स्पर्श करती है। तो हमसे नेपाल का पूछा था, तो नेपाल का सिर्फ इतना ही है, 5 राज्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जिनमें से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी देखिए राइट आंसर है सान जोस। ठीक, सान जोस है। आते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस देखिए हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। तो सभी को दिवस जो है याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था बहुत ही। यहाँ पे देखिए 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य म्यांमार हमारा नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन से हैं सार्क के? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी हैं सार्क के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 है लोकसभा की अधिकतम संख्या। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो कहाँ पे है? औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम देखिए हमारा केरल का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन है? बुध सबसे नजदीक है सूर्य के। नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप देखिए हिंदी का पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ को अच्छे से वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। इससे 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है 71, विश्व शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए। पैराग्राफ को पढ़िएगा जो नीचे था, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। 72, विश्व शांति की स्थापना सबसे अधिक आवश्यक है क्या? अहिंसा और प्रेम के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 देखते हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जाता है अहिंसा द्वारा। सी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है तो कौन है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75 देखते हैं, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है क्या है? बिल्कुल। नितांत का जो उपर्युक्त पर्याय क्या है? बिल्कुल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हिंदी का दूसरा पैराग्राफ है, ये दे रखा है। वीडियो को पुश करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। आते हैं इसमें, इससे 5 क्वेश्चन जो रिलेट करके दिए रहते हैं, तो पैराग्राफ का यहाँ पे भी कुछ पोर्शन है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं कौन कौन से पूछे गए हैं इस पैराग्राफ से। वीडियो को पुश करके पढ़िएगा। आते हैं 76 देखते हैं क्या। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। सी ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 77, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास से है, ठीक। जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए और उसका आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। 79, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्रेत है? स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है तो क्या आशय है? स्वास्थ्य एवं संतुलन चिंतन। पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको आंसर सभी मिल जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक 5 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, मैथ सेक्शन के हैं, DI का, ठीक। तो आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ग्राफ में कक्षा जो परीक्षा में 7 छात्रों का इतिहास भूगोल का अंकों का अनुपात दर्शाया गया है इस पैराग्राफ में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम दिखा दे रहे हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके इसको सोल्यूशन कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है, ठीक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो आप ग्राफ से देखेंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका दे रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। आप ग्राफ को ऊपर पहले से बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सके क्वेश्चन सोल्यूशन करने में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है कितना? तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, तो आप इसको देख लीजिए। पैराग्राफ आप देखेंगे तभी आपको आ पाएगा वहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में, तो जो क्वेश्चन दिया है आप पढ़ लीजिए, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो किस तरीके से यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। पहले पैराग्राफ को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, या फिर किसी कापी पे बना लीजिएगा, उसके बाद इसको क्वेश्चन को हल करिए। आपको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से होगा, ठीक। टोटल 4 पैराग्राफ यहाँ पे पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड टोटल 4 ग्राफ होते हैं, उसी से हमें 20 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। यहाँ पे इस पैराग्राफ से पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए, सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट में, इसी से रिलेट करके देखिए यहाँ पे दिया है 87। अब इसका सोल्यूशन सभी वीडियो को पुश करके आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? सोल्यूशन देखिए दे रखा है। आप पैराग्राफ यहाँ से आप जो है ग्राफ का पोर्शन देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, 89 यहाँ पे देखिए दे रखा है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे हम मैथ का सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर का सोल्यूशन दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट में, वीडियो को पुश कर लीजिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब अगला देखिए ग्राफ हमें ये दे रखा है, तालिका के आधार पे है। तो यहाँ पे इससे देखिए जो भी डाटा इसमें दिए हैं इसको पढ़ लीजिए। यहाँ सेल्समैन के बारे में दिया हुआ है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए 91 दे रखा है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, आप सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 92, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, 93 देखिए क्वेश्चन है, सोल्यूशन है। वीडियो को पुश करके इसको भी सोल्यूशन देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सोल्यूशन यहाँ पे है। देखिए कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी लेंदी होता है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए जोड़ना घटाना ही है सिर्फ। आते हैं नेक्स्ट में, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पे दे रखा है। आप DI का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपका सही होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। तो DI से प्रैक्टिस में ही आएगा, रटने से नहीं आएगा ये।
आते हैं नेक्स्ट में। अब 96 से 100 तक के बीच के क्वेश्चन मिलेंगे किस ग्राफ से। हमारा ग्राफ देखिए यहाँ पे चार्ट दे रखा है, ठीक। एंजल, शेर खान और जीरोधा और रेडबुल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे डाटा सभी दे रखे हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे देख लीजिए। तो वीडियो पोस्ट करके आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा। 98 देखिए यहाँ पे दे रखा है, 98 का सोल्यूशन यहाँ पे है। आते हैं आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। कोई भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी लेंदी होता है, तो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। 99 देखिए यहाँ पे दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट में। 97 क्वेश्चन है, सोल्यूशन है। 100 देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन। तो जितने भी क्वेश्चन हैं पहले ग्राफ आप लोग किसी कॉपी पे बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा। ना है तो इसका सोल्यूशन आपके देखिए नीचे सभी क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए DI का, जिससे कि आपको DI आसानी से आप पेट के एग्ज़ाम में सोल्यूशन कर पाएँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन जो हमारा था पेट का 2021 में जो पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, वो समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हों उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।